हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बोल्ट स्पेसिफिकेशन। बोल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर इंडस्ट्री में यूज़ होती है। अगर आपने किसी इंडस्ट्री में काम करा है और बोल्ट को यूज़ किया है तब आपने इन नंबरों को वहाँ पर देखा होगा। अगर आपने किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करा है और कोई बिल्डिंग बनाई है और वहाँ पर बोल्ट की ड्राइंग आई है तब वहाँ की ड्राइंग में भी इन नंबरों को आपने देखा होगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे इन नंबरों का मतलब क्या होता है और इससे बोल्ट के बारे में हमको क्या पता चलता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो हमारे जो फास्टनर होते हैं वो किसी न किसी स्टैंडर्ड के अनुसार बनाए जाते हैं और जो हमारे मीट्रिक फास्टनर होते हैं वो दो स्टैंडर्ड के अनुसार बनाए जाते हैं, जिसमें पहला स्टैंडर्ड है ISO, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एंड दूसरा स्टैंडर्ड है DIN, जिसकी फुल फॉर्म है डचेस इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मंग, जिसको हम जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं। अगर हमारे सामने कोई मीट्रिक बोल्ट है और उसके पास ये नंबर लिखे हैं या उसकी ड्राइंग के ऊपर ये नंबर लिखा है तो इससे हम बोल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर लिखा है M तो इसका मतलब होता है कि ये मीट्रिक सिस्टम का बोल्ट है। फिर आता है हमारा 10 का मतलब है कि इस बोल्ट का डायमीटर 10 mm है। फिर आता है हमारा 1 का मतलब होता है कि इस बोल्ट के ऊपर जो थ्रेड बनी है उसकी जो पिच है वो 1 mm है और उसकी जो थ्रेड बनी है वो फाइन थ्रेड है। 20 का मतलब होता है कि इस बोल्ट की जो लंबाई है वो 20 mm है। अगर हमें एक ऐसा बोल्ट मिलता है जहाँ पर केवल 2 ही डिजिट हों, जैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट हैं M12 × 50, यहाँ पर थ्रेड पिच यानी कि चूड़ी की जो पिच है वो स्पेसिफाई नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि जो बोल्ट के ऊपर चूड़ियाँ बनी हैं वो कोर्स थ्रेड हैं और इसका जो नॉमिनल डायमीटर है वो 12 mm है और इसकी जो लेंथ है वो 50 mm है। अगर हमारे पास इस तरीके की बोल्ट की ड्राइंग की डिजिट होती हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो बोल्ट है ये या तो इंपीरियल स्टैंडर्ड का है या फिर US स्टैंडर्ड का है। अब इन नंबरों से बोल्ट के बारे में क्या पता चलता है वो देखते हैं। 1/4 इंच का मतलब है कि इस बोल्ट का जो डायमीटर है वो 1/4 इंच है। 20 का मतलब है कि इस बोल्ट के ऊपर 20 थ्रेड पर इंच है, यानी कि जो हम बोल्ट की लंबाई देखेंगे उसके 1 इंच में 20 थ्रेड होंगी और 2 इंच का मतलब है कि इस बोल्ट की जो लंबाई है वो 2 इंच है। अब हम यहाँ पर ड्राइंग के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि कहाँ पर बोल्ट की पिच होती है, कौन सी थ्रेड होती है और कौन सा डायमीटर होता है और कौन सी लेंथ होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये है हमारी पिच, यानी कि एक क्रस्ट से लेकर जो उसके पास वाला क्रस्ट है उसके बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। ये है थ्रेड एंगल, यहाँ पर है हमारा हेलिक्स एंगल, ये है रूट, ये है हमारे क्रस्ट और आप देखेंगे क्रस्ट से लेकर रूट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं डेप्थ। ऊपर वाला क्रस्ट और नीचे वाला क्रस्ट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम मेजर डायमीटर। ऊपर वाला रूट और नीचे वाला रूट, इनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं हम माइनर डायमीटर। और ऊपर वाला क्रस्ट और नीचे वाले रूट का हाफ यहाँ पर,
नीचे वाला क्रस्ट और नीचे वाले रूट का हाफ यहाँ पर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे पिच डायमीटर। हमारे स्पेसिफिकेशन में जो डिजिट आई है जैसे कि M10, इसका मतलब है कि ये 10 कौन सा डायमीटर है, वो डायमीटर होता है हमारा मेजर डायमीटर, जिसको हम नॉमिनल डायमीटर भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि जो हमारे बोल्ट की लेंथ है वो कौन सी होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ट की दो लेंथ है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है जिसको हम ग्रिप लेंथ कहते हैं, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है जिसको हम थ्रेड लेंथ कहते हैं। तो देखो यहाँ पर तीन लेंथ हो सकती हैं, पहली है थ्रेड लेंथ और दूसरी है ग्रिप लेंथ, और एक लेंथ यहाँ से लेकर इस हेड तक भी हो सकती है। अब सवाल आता है कि हमारे स्पेसिफिकेशन में जो लेंथ दे रखी है वो कौन सी लेंथ हम काउंट करेंगे। तो वो जो लेंथ होती है वो होती है हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि नॉमिनल लेंथ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से बोल्ट की जो डायमेंशंस है वो पढ़ी जाती हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।